France has announced it will withdraw its troops from Mali, ending a 9-year mission against Islamist militants. In just 3 years, 6 West African nations have seen the military seize control of the government. Burkina Faso's military leader is ousted in its second coup this year. Similar takeovers in Guinea and Mali have raised fears of a rollback of democracy in West Africa. What's behind the instability and how should the international community respond? तीन बरस में 7 हुकूमतों की छुट्टी, अफ्रीका में फौजी बगावत की लहर क्यों जोर पकड़ रही है? आप सुन रहे हैं बलूचिस्तान अफेयर्स की पॉडकास्ट सीरीज। अफ्रीका में एक और साबिक फ्रांसीसी कॉलोनी में फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। नाइजर के सदर मोहम्मद बाजूम को उनके अपने सदारती मुहाफिज के हाथों यरगमाल बनाए जाने के सिर्फ 1 माह बाद गुज़िश्ता हफ्ते गैबून की फ़ौज ने मुंतखब रहनुमा अली बोंगो से इक़्तिदार छीन लिया और उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया। यूं नाइजर और गैबून फ़ौजी बगावतों के इस सिलसिले का हिस्सा बन गए जो कि हालिया बरसों में सब सहारा अफ्रीका, जो दुनिया के गरीब तरीन और गैर मुस्तहकम खित्तों में से एक है, में रूनुमा हुई हैं। बगावत की तारीफ़ आम तौर पर फ़ौजी या दीगर सिविलियन हुकाम की तरफ से मसंदे इक़्तिदार पर ब्राजमान रहनुमाओं को चलता करने के लिए की जाती है। अगरचे मुख्तलिफ ममालिक के आज़ाद होने के बाद अफ्रीका में ऐसी बगावतों की तादाद ज़्यादा थी, मगर 1960 और 1990 की दहाई के दरमियान औसतन हर साल तकरीबन 4 फ़ौजी बगावतें हुईं। सन 2000 से शुरू होने वाली बगावतों की तादाद में बतदरीज कमी वाक़ हुई है, लेकिन हालिया बरसों में अफ्रीका में ऐसी फ़ौजी बगावतें दोबारा देखने में आई हैं। नाइजर और गैबून से पहले ये बर्किना फासो था, जहां 2022 में एक नहीं बल्कि 2 ऐसी बगावतें हुईं। गुज़िश्ता बरस जनवरी में उस वक्त के बरकाइन के सदर रोच मार्क क्रिस्टन काबूरे को फ़ौज ने माज़ूल कर दिया था, जिसके सिर्फ 8 माह बाद 30 सितंबर को निचले दर्जे के फ़ौजियों ने अपने ही कमांडर को माज़ूल कर दिया था। सन 2020 और सन 2021 के दरमियान 5 अफ्रीकी ममालिक में बगावतें हुईं। इन ममालिक में चाड, माली, गिनी, सूडान और नाइजर शामिल हैं। वाज़ेह है कि माली में 2 बार फ़ौजी बगावत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गैतरेस ने सन 2021 में कहा था कि फ़ौजी बगावतों का फिर से दौरा है, जबकि बैनुल अक़वामी बरादरी के दरमियान इत्तेहाद का फ़ुक़दान पाया जाता है। 2 साल बाद भी उनके अल्फाज दुरुस्त साबित हुए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नई लहर किस वजह से है। कैमरून के सियासी तज्ज़ियाकार लियोनार्ड एम्बोले का कहना है कि बगावत अफ्रीका में एक नया रुझान बन गई है। BBC के साथ एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हम मज़ीद ये नहीं कह सकते कि ये एक अलग तलग मामला है। अफ्रीकी सियासत के माहिर ने यकीन दिलाया कि हालिया बरसों में जिन ममालिक में बगावतें हुई हैं वहाँ कई मुस्तकिल अवामिल मौजूद हैं। उनके मुताबिक इन सब अवामिल में ख़राब गवर्नेंस, ताकत का गलत इस्तेमाल, पस्त मईशत और कुछ मामलात में ऐसे लीडर थे जिन्होंने इंतखाबात में धांधली की। लियोनार्ड के मुताबिक बहुत से अफ्रीकियों की फ़ौज को एक काबिल अमल मुतबादिल के तौर पर देखने की एक वजह यह है कि इक़्तिदार से बेदखल किए गए रहनुमाओं में से बहुत से हुक्मरानों ने किसी ख़ास नस्ली गिरोह या इलाके की हिमायत की थी, या आवाम के बजाय सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए अपनी पार्टी पर ज़्यादा मेहनत की है। फ़ौज को एक गैर जानिबदार अदारे के तौर पर देखा जाता है जो कौम के फ़ायदे के लिए काम कर सकता है। सूडान के अलावा ये तमाम अक़वाम साबिक फ्रांसीसी कॉलोनियाँ रह चुकी हैं, जो अपनी आज़ादी के बाद से यूरोपी मुल्क के असर और रसूख के दायरे में रहें, या जिसे फ्रांस अफ्रीका कहा जाता है।
सन 1990 के बाद से सब सहारा अफ्रीका में होने वाली 29 बगावतों में से तकरीबन 80% बगावतें साबिक फ्रांसीसी कॉलोनियों में हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी वजूहात तलाश की जा सकती हैं। अफ्रीका में बहुत से लोग अक्सर इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह फ्रांस को करार देते हैं, जो कि एक साबिका नौआबादियाती ताकत है जो अब भी बर्र आज़म पर अपनी मजबूत मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। बर्किना फासो, नाइजर और माली जैसे कई ममालिक में बगावत की तहरीकों में भी फ्रांस मुखालिफ जज्बात मौजूद रहे हैं, जहां फ्रांस की मुबैना मुदाखलत को मुस्तरद करने के लिए मुजाहरे किए गए हैं, जिनमें आम तौर पर यूरोपीय कौम के झंडे जलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर नाइजर में ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि अब साबिक सदर मोहम्मद बाज़ूम, जिन्हें रवां बरस जुलाई में इक़्तिदार से बेदखल किया गया, वो फ्रांसीसी मफादात की खिदमत करने वाले महज कठपुतली हुक्मरान थे। बड़ी तादाद ने उनकी बरतरफी को जायज़ करार दिया। माली में सितंबर 2022 में फ़ौजी हुकूमत के ज़रिए कर्नल अब्दुल माइगा वज़ीर आज़म मुकर्रर किए गए, जिन्होंने फ़्रांस की नौइस्तेमारी, मुतासिबाना, पिदराना और तजदीद पसंदाना पॉलिसियों पर तनकीद की। उनके मुताबिक फ़्रांस एक ऐसा मुल्क जिसने उनकी आलमी अखलाकी इक़दार से इनकार किया था और माली की पीठ में छुरा घोंपा था। माहिरीन ने निशानदही की है कि अगरचे बर्र आज़म की तमाम बुराइयों के लिए फ़्रांस को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, ताहम फ्रांसीसी नौआबादियाती हुकूमत की तरफ से वसाइल निकालने के लिए बनाए गए सियासी निज़ाम पर वसी पैमाने पर बात हुई है। और अपनी साबिका कॉलोनियों को आज़ादी देने के बाद भी फ्रांस ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बर्र आज़म पर अपनी हद से ज़्यादा मौजूदगी को यकीनी बनाए रखा है। मगरबी अफ्रीका की 9 फ्रांसीसी बोलने वाली रियासतों में से 7 अब भी CFA फ्रांक को अपनी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जो कि यूरो से मुंसलिक है और फ्रांसीसी ख़जाने के ज़ेर कंट्रोल है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तय पाने वाले दिफाई मुआहदों की बदौलत फ्रांस भी बर्र आज़म पर अपनी मजबूत फ़ौजी मौजूदगी को बरकरार रखता है। हालांकि हालिया बगावतों ने इस मौजूदगी को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। बर्किना फासो की फ़ौजी हुकूमत ने फरवरी में फ्रांसीसी फ़ौजियों को मुल्क में काम करने की इजाज़त देने वाले एक देरीना मुआहदे को ख़त्म करते हुए फ्रांस को अपनी अफवाज को वापस बुलाने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया। अफ्रीका वो बर्र आज़म है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बगावतें हुई। सन 2017 के बाद आलमी सतह पर रिकॉर्ड की गई 18 बगावतों में से एक यानी सन 2012 में म्यांमार के अलावा बाकी सब अफ्रीका में हुई।